Good morning, students. I hope you all are fine. Our today's topic is caustic soda. Its common name is caustic soda, chemical name is sodium hydroxide, and its chemical formula is NaOH. Now, students, we will discuss method of preparation, how we can prepare caustic soda. So, students, caustic soda is prepared by passing electricity through brine. Now student, question is, what is brine? So brine is the saturated solution of NaCl. Now student, क्वेश्चन ये होता है कि आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जिसमें आप और एक्स्ट्रा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर पाते हो, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. तो आपका रिएक्शन क्या बनेगी इसकी? हमने बोला सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl. तो NaCl का जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया स्टूडेंट्स, और इसमें हमने क्या करी है, इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? कॉस्टिक सोडा का, जिसका फॉर्मूला क्या है? NaOH. साथ में हमारी क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस. Students, due to the release of chlorine and NaOH, this process is also known as chlor-alkali process. इस प्रोसेस को हम क्लोर-एल्कली प्रोसेस बोलते हैं. क्लोर क्यों? क्योंकि क्लोरीन रिलीज हो रही है. एल्कली क्यों? क्योंकि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कौन सा बेस होता है? वाटर सॉल्यूबल. और जो बेस आपके वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, दे आर नोन एज एल्कली. तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है. और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ब्राइन. इसको हम बोलते हैं ब्राइन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है. तो कैसी ये रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स? सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया है, एनोड्स लगाए हुए हैं, ठीक है. एक साइड है आपका एनोड, एक साइड है कैथोड, इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हुए हैं, ठीक है. अब हम क्या करेंगे इसमें, जब बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे, और कौन सा सॉल्यूशन है ये आपका? NaCl है और वाटर है. तो क्या होगा, इनका डिसोसिएशन होगा आयंस में. किन किन आयंस में? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. तो स्टूडेंट्स, NaOH तो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? कॉस्टिक सोडा बना लेंगे. बचा आपका हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, तो वो अपोजिट चार्ज की तरह क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे. तो हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएगा? आपका नेगेटिव टर्मिनल में. यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा. और क्लोरीन गैस एनोड में, यहाँ से क्या हो जाएगी? क्लोरीन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी. तो ये प्रोसेस है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस. Now students, properties of caustic soda. So first property is it is white crystalline deliquescent solid. Deliquescent means a solid substance which absorb moisture from air and convert this solid into liquid. ठीक है स्टूडेंट, ऐसा सॉलिड जो क्या हो जाएगा, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उस टाइप के सॉलिड को हम डेलिक्विसेंट बोलते हैं. तो कॉस्टिक सोडा इजीली क्या कर लेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. सो इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड. क्रिस्टलाइन टर्म हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स जिन सब्सटेंस का एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, ठीक है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, उनके लिए हम क्रिस्टलाइन टर्म यूज करते हैं. तो कॉस्टिक सोडा क्या है आपका? व्हाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड है, और ये क्या करता है? गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, एंड इट गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बेस है ना स्टूडेंट कॉस्टिक सोडा आपका. तो जैसे HCl के साथ रिएक्शन कर लिया कॉस्टिक सोडा ने, तो ये क्या दे देगा आपका? सॉल्ट, NaCl और साथ में वाटर. तो ये रिएक्शन है हमारी न्यूट्रलाइजेशन. तो कॉस्टिक सोडा गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Now students, uses of caustic soda. So its first use is it is used in the manufacture of soap, paper, detergent and artificial fibers. It is used in degreasing machine parts. Degreasing means student, अगर machine parts में extra oiling हो जाती है तो उसको remove करने के लिए we use caustic soda. तो उसके लिए हम degreasing term use करते हैं. Used in petroleum refining and textile industry. Textile industry clothes से related रहती है student, ठीक है, उसमें use होता है caustic soda का. एंड लास्ट, जो हमारा बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन रिलीज हो रहा है स्टूडेंट कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन मेथड में, उसका यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ HCl में. और हाइड्रोजन आपको पता है एज अ फ्यूल भी यूज होता है, और क्लोरीन को हम एज अ डिसइंफेक्टिंग की तरह यूज करते हैं, ठीक है. वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज होता है. क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं, उसका यूज करते हैं हम फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर.